आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के गोरखपुर लोकसभा सीट के प्रभारी और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव जी। से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। 2024 का चुनाव चल रहा और आपको सपा का प्रभारी बनाया गया है, 5 गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया। तो किस रूप में आप इस चुनाव को ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव देश में रोजगार ले आने के लिए है। ये चुनाव देश में करोड़ों जनता को सुरक्षा, संरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों को देने का है। ये चुनाव एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के आयोग के उस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी किसानों की सभी फसलों की दी जाए, इसका है। ये चुनाव छात्रों, जवानों, महिलाओं, पूरे देश की उस सर्वहारा वर्ग की जनता के उत्थान के लिए है कि जो इस 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का बहुत नुकसान किया है। संविधान की तमाम धाराओं और अनुसूचियों को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अवहेलना की है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है कि जिसमें जनता सड़कों पर है, मन बना चुकी है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हराने जा रही हैं। जैसा कि आप गोरखपुर प्रभारी बनाए गए, तो कैसे आप मतदाताओं को सपा के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कराएंगे? गोरखपुर के मतदाता पूर्व में भी 2018 में उपचुनाव हुआ था और माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय भी गोरखपुर की जनता ने चुनाव समाजवादियों में भरोसा व्यक्त करके जिताया था। आज काजल निषाद जो हमारी प्रत्याशी हैं, वो महिलाओं में इतनी लोकप्रिय हैं कि गांव में जब जाती हैं और वो भोजपुरी में जब संवाद करती हैं महिलाओं से, तो उनको ये लगता है महिलाओं को कि हमारे बीच की कोई बेटी है। और आधी आबादी, पूरी हर जात धर्म की आधी आबादी ये मन बना चुकी है कि काजल निषाद को जिताने से उनकी आवाज़ देश के संसद में गूंजेगी और उनके जो मामले हैं वो मामले हल होंगे। जैसा कि काजल जी का तबीयत नासाज चल रहा है और इस नासाज तबीयत में कैसे वो चुनाव प्रचार प्रसार में? स्वास्थ्य उनका खराब हुआ था 7 अप्रैल को और अब वो स्वस्थ हो गई हैं और चल भी रही हैं। कल जा कर के बाबा गोरक्षनाथ से आशीर्वाद ली हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी उनके जो पूज्य पिताजी थे, उनके गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ जी का आशीर्वाद, तमाम गुरुओं का, दिग्विजयनाथ जी का, सभी गुरुओं का, अवैधनाथ जी का आशीर्वाद हुआ है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी राजकाज में इतने व्यस्त हैं कि अपने संतों गुरुओं का वो ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। वो एक पर्यटन के माध्यम से आते हैं और जल्दी जल्दी में पूजा करते समय भी तमाम सरकारी निर्देशों का परिपालन करते हुए वो निकल जाते हैं। इसलिए वो महात्मा, वो संत, वो जोगी जो दिवंगत हैं, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ हैं, वो सभी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद मिला है। जीत जरूर होगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के ऊपर झगड़े, मतलब मारपीट का आरोप लगा है और कोई इस पर विरोध कर रहा, क्या करें? हमला और विरोध में अंतर होता है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला हो गया, तो वीडियो में तो दिख रहा है कि हमला वही कर रहे हैं। हमला वो होता है जिस हमले में कोई अपराधी आपराधिक कृत्य करता है, किसी से मारपीट करता है। और किसी नेता का विरोध करना, किसी से सवाल पूछना, काला झंडा दिखाना, ये हमला नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उनसे सवाल पूछा वो अपने बाइट में बोल भी रहे हैं कि कुछ लोग थे जो तमाम सवाल जवाब कर रहे थे और कह रहे थे कि सांसद जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो खुद कह रहे हैं कि लोग सवाल पूछ रहे थे और उस सवाल से मंत्री जी उत्तेजना में आए और उस उत्तेजना के तहत वो 2-1 लोगों को 2-1 हाथ लगाए। इतनी भारी सुरक्षा उनकी थी तो उन पर हमला कौन कर सकता है, तो 2-1 हाथ लगाए भी। चोट के निशान नाक पे लगे हुए हैं। हमें लगता है कि जिस समय वो सवाल जवाब वालों पर नाराज़ हुए और नाराज़गी में जब वो हाथ चला रहे थे तो उनका चश्मा कहीं इधर उधर दब गया होगा, जिसके नाते चश्मे से नाक पर उनके चोट लगी है।
अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करना चाहिए कि माननीय मंत्री जी पर कैसे हमला हो गया। मैं किसी हमले का समर्थन नहीं करता, मैं हमले के विरोध में हूँ। हाँ, विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करके ये समय ऐसा है कि हम वोट दे करके उनको बाहर कर सकते हैं, हरा सकते हैं। इसलिए किसी से हमला और झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थे प्रहलाद यादव जी ने कहा कि हमला करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विरोध किया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके में विरोध करने का अधिकार होता है और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, अपने वोट के माध्यम से उनका विरोध किया जाए ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।